है कि ये स्टेट का एक तरीके का दमन है जो बहुत प्लानिंग रूप से जो भी सत्ता को चुनौती देते हैं, वो शायद गाना बजा के हो, वो कोई किताब लिख के हो, सड़क पे मोर्चा निकाल के हो, या अलग अलग तरीके से। तो मतलब जैसा बुश का जो तरीका था कि जो हमारे साथ नहीं है तो वो आतंकवादी है, दुश्मनी है, और उसको उस तरीके से ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अपना देश का सरकार भी तो उन्हीं का दलाल जैसे ही काम करता है, तो इसलिए उनका पूरा क्या बोलते हैं मतलब कदम ताल करते करते ही इधर भी बहुत सारा कुछ चलाया जाता है। तो खास तौर से जो इस तरीके का एक रेडिकल आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये हमारा जो बनाया जो राजनीतिक चौकट है, जो संसदीय राजनीति है, ये राजनीति के बाहर कुछ बात कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता को संगठित कर रहे हैं, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब नक्सल लिंक करके फंसाने का कोशिश करते हैं। तो इनको मतलब जैसे हम लोग ट्रायल चला के बाहर निकले हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं जो इस तरीके मतलब देश भर में है, ये फिनोमेना सिर्फ कबीर कला मंच के साथ हुआ है ऐसा बात नहीं है, ये तो ये फिनोमेना पूरा देश भर में चल रहा है। कई पत्रकार जेलों में बंद हैं। हाँ, खासतौर से छत्तीसगढ़ में जो जन सुरक्षा कानून जो बनाया है उसके तहत तो आप उस इलाके में जाना भी आपके लिए असंभव करके रख दिया है। आप गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एसपी तो सीधा धमकाता है कि इधर आने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस तरीके का अशांत जोन है, हाँ, डिस्टर्ब जोन है, तो यहाँ आना नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, इनकाउंटर हो सकता है सीधा सीधा। तो इसीलिए मतलब आसाम से लेके कश्मीर तक या तेलंगाना से लेके तो अपना छत्तीसगढ़ का दंडाकारण्य तक कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ इस तरीके का आक्रमण नहीं है स्टेट का। तो संविधान में भले ही मतलब हमारा जजमेंट पे आप पढ़ सकते हैं, संविधान में जो आर्टिकल जो 19 के तहत एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य दिया है, आज़ादी दी है अभिव्यक्ति करने की, संगठित होने की भी आज़ादी दी है। लेकिन जब अपने हक और अधिकार के लिए लोग संगठित होते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको सहन नहीं करती है ये व्यवस्था। तो इसीलिए ये जो तमाम लोग जो जेलों में बंद है, देश भर में बंद है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी क्या बोलते हैं लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जनवादी हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले जो ताकतें हैं, ताकतों ने समय की ज़रूरत है कि ये जो स्टेट का वायलेंस और स्टेट का जो आक्रमण है इसके खिलाफ में एक अच्छी लड़ाई, एक बुलंद लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल कि जो मैं पहले पूछ रहा था आपको कि कलेक्टिव कंसेंसस के लिए नो सब में जागरूकता आने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो जाति के ऊपर आकर किसी के साथ जुड़े। यानी हमने देखा कि जब रेप केस हुआ था दिल्ली में, उस समय बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी मीडिया रास्ते पर थी और बहुत सारी जगह से आवाज़ उठे हैं। बट जब किसी दलित लड़की का रेप होता है, जब किसी दलित व्यक्ति के साथ एट्रोसिटी होती है, या फिर कोई ऐसा बड़ा मामला होता है या फिर छोटा मामला होता है, उसको एक पेपर का कोई छोटा सा कॉलम मिलता है या फिर कोई दलित ही उसको शेयर करता है फेसबुक पर आप बोलिए, या फिर कोई दलित ही उसके लिए आगे बढ़ता है। बट बाकी लोगों की तरफ से वो कंसेंसस नहीं होता है या फिर उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं होती है। क्यों हमेशा दलित ही वो झंडा उठाए? हमेशा हमको ही क्यों आगे बढ़ना पड़ेगा? खास तौर से जो लेफ्ट मतलब जो तथाकथित लेफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उसको समझना है। नक्सलवादियों से लेकर तो जो संसदीय जो लेफ्ट है, ये तमाम धारा के लोग, और जो अम्बेडकरी या क्या बोलते हैं लोहियावादी या गांधीवादी भी जिनको बोल सकते हैं, ऐसे तमाम लोग खासतौर से जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, मतलब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, ये लोगों ने निश्चित रूप
से मतलब इनका लीडरशिप भी समाज से आता है, और समाज जाति में बटा है, जाति व्यवस्था में बटा है। तो उसका क्या बोलते हैं, जो प्रतिबिंब, उसका जो विचारधारा है, वो विचारधारा किधर तो भी रहता है। इसका सांस्कृतिक रूप से जो क्या बोलते हैं चेतना जो होती है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। कार्यकर्ताओं ने डिक्लास डिकास्ट होना वगैरह जो बोलते हैं आंदोलन के लोग, तो ये जब तक नहीं होता है तब तक एक नया इंसान कैसे बनेगा। और जब तक नया इंसान नहीं बनेगा तब तक आप कोई ब्राह्मण के रूप में ही रिएक्ट करोगे कोई घटना को, कोई दलित करके ही रिएक्ट करोगे घटना को। तो ये एक बहुत पेचीदा क्या बोलते हैं मसला है। और ये तमाम जो धारा में जो लड़ने वाली जो ताकतें हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से ये जात और जो क्या बोलते वर्ग और लिंग के परे जरा आगे आके सोचना चाहिए। जब तक ऐसे संकुचित रूप से रिएक्शन देते रहेंगे, कोई मूवमेंट एक क्या बोलते हैं अंतिम उद्देश्य तक आगे नहीं बढ़ सकेगी। जब तक कास्ट कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस और लिंग का जो कॉन्शियसनेस है, जो भेदाभेद है, जब तक नहीं टूटेगा तब तक क्या होएगा। मतलब एक असल में जो क्लास स्ट्रगल है वो कैसे इस देश में खड़ा हो पाएगा। तो ये साथ साथ में चलेगा। मतलब ये जो लड़ाई चल रही है, अलग अलग ढंग की लड़ाई जो चल रही है, अलग अलग मसलों को लेके लड़ रहे हैं लोग, अलग अलग बैनर लेके, अलग अलग गुटों में लड़ रहे हैं। लड़ने वाली जो तमाम ताकतें हैं, इनके सामने में ये एक क्या बोलते हैं अपने आप को बदलने का जो संघर्ष है, भले ही आपका जो अंतिम जो मकसद है वो कब होगा पता नहीं है, लेकिन आप ये समाज में रह रहे हैं, ये समाज की जो गंदगी है, ये गंदगी से कम आपने ऊपर उठना। पूरा समाज जब तक बदलता नहीं तब तक हम नहीं बदलेंगे, ये ठीक नहीं है। तो ये लड़ाई से होगा। और उन्होंने ईमानदारी से इस तरीके के जो सवाल है, इसमें उस तरीके का भेद करने की ज़रूरत नहीं है। और आप काय के लिए लड़ रहे हैं? आप सबसे ज़्यादा दबे कुचले लोग हैं, उनके हक अधिकार के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो आप अगर इस तरीके से क्या बोलते हैं कास्ट कॉन्शियसनेस से चीज़ों को क्या बोलते हैं डील करोगे, तो आपको क्या बोलते हैं आप बहुत समय तक समाज के अंदर इस तरीके का आंदोलन पैदा नहीं कर पाओगे। आपका दायरा बहुत लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। मतलब वो इतिहास में डांगे के साथ हुआ है, जो बाबा साहब के साथ उनका व्यवहार था, तो वो कंटिन्यू है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वो लोग लेते हैं, CPI CPM की जात का सवाल लेते हैं आजकल, वो मजबूरी है, क्योंकि पूरा इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के बेस पे खड़ा है, वो मजबूरी है। एक बहुत बड़ा तबका है, उसको साथ में लेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं संख्या बढ़ जाएगा। तो वो असल में कास्ट जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम मूल से मतलब जड़ से ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता है। उनका जो मजदूर है, उनका जो कामगार वर्ग है, उनका जो अग्रदूत है, वो फैक्ट्री में लाल झंडा के साथ होता है, बस्ती में जब जाता है तो भगवे के साथ में खड़ा रहता है। ये ट्रेजेडी है अपने मूवमेंट का, रेडिकल मूवमेंट का ट्रेजेडी। तो आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा, यही हमारा कहना है। थैंक यू।